पर भी फोकस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि टीसीएस ने डेटा सेंटर के निवेश के लिए टीपीजी टेराबाइट के साथ एक करार किया है। अब ये जो करार है, ये जेवी है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी पूरी डिटेल्स और मॉर्गन स्टैनली की इस जेवी पर क्या राय है, पूरी डिटेल्स लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, जरा बताइए इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले तो इसका जो वैल्यू है वो काफी बड़ा है। 8,820 करोड़ का एक बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बूस्ट मिलता हुआ दिखा है। टीसीएस को टीपीजी ग्रुप की तरफ से ये फंडिंग मिली हुई है। अब टीसीएस और टीपीजी मिलकर हाइपरवॉल्ट जो टीसीएस की सब्सिडरी है, इसमें अगर हम देखें तो अगले कुछ सालों में 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उद्देश्य यहाँ पे ये है कि 1 गीगावाट से भी ज्यादा की क्षमता वाला एआई फोकस डेटा सेंटर बनाना। अब भारत की जो ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें से ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैपेक्स है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पार्टनरशिप क्यों मैटर करता है, ये भी समझ लेते हैं। टीसीएस ने अपने Q2 के अर्निंग कॉल में ये ऑलरेडी बताया था कि एआई डेटा सेंटर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो इसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और टीसीएस की मौजूदा क्षमता अगर हम देखें तो 1.2 से लेकर 1.5 गीगावाट की है और इंडस्ट्री डिमांड अगले 5 से 7 सालों में देखें तो अब जितना है इससे और 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके चलते यहाँ पे जो है टीसीएस इस रेस में काफ़ी फास्ट भागता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का कहना है कि 150 मेगावाट कैपेसिटी के लिए वो हर $1 बिलियन का निवेश चाहती है, तो यहाँ पे जो है निवेश और भी ज़्यादा आता हुआ दिख सकता है आने वाले फ्यूचर में भी। भारत में इस समय अगर हम देखें तो डेटा सेंटर लेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी बूम चल रहा है और टीसीएस इस साइकिल में ना सिर्फ फास्ट है लेकिन अर्ली प्लेयर है जो यहाँ पे घुस के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिख रहा है। अब इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस भी इसके ऊपर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी सारे आउटलुक आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस का कहना है कि टीपीजी के निवेश से टीसीएस पर जो ये फंडिंग है उसका बर्डन काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ये जो एक्सटर्नल फंडिंग है इसके वजह से इन्हें काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता हुआ दिख सकता है। अगर खुद ही यहाँ पे फंड करते तो कैश फ्लो पे थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ पड़ सकता था, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है टीसीएस के लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे अच्छा खासा व्यू रखा है। अगर हम देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखें तो 3,490 का दिया है, यानी कि यहाँ पे से कुछ 10-12% का अपमूव ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो फिलहाल इस वक्त की बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा इसके जो एआई इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखें कि रेवेन्यू कब तक मिल सकता है, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म वाइज है। FY28 के आसपास तक इसका जो है रियलाइजेशन आता हुआ दिख सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस में बढ़िया दमदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आइए